हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है 14 दिसंबर 2024 को पेपर होने वाला है। उसके लिए हम आज एक हिंदी की फुल पेडागोजी की वीडियो लेकर आए हैं। यहाँ पर जितने भी 30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के वो इसी वीडियो से आएंगे, तो आप इसको शुरू से एंड तक देखें, बीच से स्किप ना करें। पहला पॉइंट है, हिंदी भारत की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ये वो 22 भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। इनके नाम भी आपको लर्न करना है, क्योंकि कभी कभी ये दे दिया जाता है कि कौन सी भाषा ऐसी है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, या जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो आपको इनमें से देखना है कि कौन सी भाषा ऐसी है जो 22 भाषाओं में है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज एक सहयोगी या प्रशासनिक भाषा है। इंग्लिश लैंग्वेज की कैसी भाषा है? एक सहयोगी और प्रशासनिक भाषा है। अब नेक्स्ट जानेंगे हम शास्त्रीय भाषाएं, यानी कि 6 हमारी शास्त्रीय भाषा होती है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। हमारी शास्त्रीय भाषा कितनी होती है? 6। यहाँ पे 6 के नेम दिए गए हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 8वीं अनुसूची की भाषा दे दी जाती है और एक इसमें से ले ली जाती है और कहा जाता है कि इनमें से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आती है, तो आपको उस पर टिक करना होता है। तो आपको ये लर्न करना है, 6 भाषा शास्त्रीय भाषा होती है। बाकी जो 8वीं अनुसूची में शामिल है वो कितनी भाषा हैं? 22। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भाषा शिक्षा की अवधारणा है। चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, बोधगम्य निवेश, सकारात्मक पुनर्बलन। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा अधिगम एवं अर्जन। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में, यानी कि भाषा अधिगम क्या होता है और भाषा अर्जन क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा अर्जन के बारे में। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है, यानी कि इसको सीखने के लिए कोई भी कठिन वर्क नहीं करना होता है। इसे हम सहज ही सीख जाते हैं। जैसे कि अपने घर में जो बोली जाती है भाषा, वो क्या होता है? हमारा भाषा अर्जन होता है। और जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, बच्चा स्कूल में जाता है स्टार्टिंग से, तो उसे वो भाषा होती है, उसकी औपचारिक भाषा होती है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो भाषा अर्जन होता है वो एक अनौपचारिक भाषा होती है, उसको कहीं पर भी सीखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है, यानी कि इसे सीखने के लिए कोई भी प्रयत्न या प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, ये सहज ही अपने आप सीख जाते हैं। भाषा अधिगम। नेक्स्ट जानेंगे हम भाषा अधिगम के बारे में। अधिगम का तात्पर्य है सीखना। अधिगम का तात्पर्य क्या होता है? सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसे द्वितीय भाषा के नाम से जाना जाता है। जो भाषा अर्जन होता है वो प्राथमिक भाषा होती है और भाषा अधिगम होती है हमारी द्वितीय भाषा। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य। फर्स्ट, इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है।
भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है और भाषा अर्जन में प्रयास करना नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम के प्रकार, यानी कि अधिगम किस किस प्रकार से हो सकता है। क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक या वाचिक अधिगम, विचारात्मक अधिगम। अब हम इनको डिटेल में जानेंगे। पहला है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है शाब्दिक या वाचिक अधिगम। शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। नेक्स्ट है विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर विचार करके सीखा जाता है। ये होगा हमारा विचारात्मक अधिगम। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार, यानी कि किसने क्या क्या भाषा के बारे में कहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। नेक्स्ट, प्याजी क्या कहते हैं, हम प्याजी के बारे में जानेंगे। भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। नेक्स्ट जानेंगे चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं, ऐसा कहते हैं नोम चॉम्स्की। कभी सीटेट के एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि इनके जो विचार हैं, इन्होंने जो कहा है वो दे दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि किस विद्वान के द्वारा इसे कहा गया है। तो इनको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं नोट्स बनाना तो नोट्स बना लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इनसे अलग कुछ भी ऐसा हिंदी में नहीं आएगा, जो भी आएगा इन्हीं नोट्स से आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, अनुबंध के सिद्धांत या सहचर्य का सिद्धांत। शेषावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का सहचर्य स्थापित करके सीखते हैं, अर्थात शेषावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। जैसे पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द व पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है। नेक्स्ट, अनुकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण यानी कि नकल करके सीखता है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्वलन का सिद्धांत। किसी कार्य की सफलता में अभिप्रेरित करती है कि हम और बेहतर कार्य करें, और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं, अर्थात बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण व चयन बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए एवं उसे सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। नेक्स्ट जानेंगे क्रियाशीलता का सिद्धांत। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख जाता है। अतः बालकों को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। नेक्स्ट, अभ्यास का सिद्धांत। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आवृत्ति का सिद्धांत। भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। पुनरावृत्ति
मीन्स दोहराना, यानी कि उसको बार बार करना। अनुपात और क्रम का सिद्धांत। भाषा कौशल के चारों प्रारूपों श्रवण, वाचन, पठन और लेखन में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।